अनाकोंडा और तर्जन की कहानी। एक समय की बात है, घने और रहस्यमय जंगल में तर्जन नाम का एक युवक रहता था। तर्जन को जंगल के सभी जीव जंतु अच्छे से जानते थे और वह जंगल के नियमों और कानूनों का पालन करता था। उसकी मित्रता हर प्राणी से थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक दिन तर्जन जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बड़ी अनाकोंडा का सामना करना पड़ा। अनाकोंडा भूखी थी और शिकार की तलाश में थी। जैसे ही अनाकोंडा ने तर्जन को देखा, उसने हमला करने का प्रयास किया। तर्जन ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी और चपलता का उपयोग करते हुए अनाकोंडा से बचने का प्रयास किया। तर्जन ने एक मजबूत बेल का सहारा लिया और उसे अनाकोंडा के चारों ओर लपेट दिया। अनाकोंडा ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए बेल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तर्जन ने अपनी पूरी शक्ति से उसे कसकर पकड़े रखा। अंततः अनाकोंडा ने हार मान ली और तर्जन की बुद्धिमानी के सामने झुक गई। तर्जन ने अनाकोंडा को छोड़ दिया और उसे वापस जंगल में जाने दिया। अनाकोंडा ने तर्जन की दया और साहस की सराहना की और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस घटना के बाद तर्जन और अनाकोंडा एक दूसरे की मदद करते रहते थे और जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखते थे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और बुद्धिमानी का प्रयोग करके किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दया और मित्रता का महत्व अत्यधिक होता है, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक स्थिति में भी। पर्यावरणीय संतुलन, जंगल के नियमों का पालन करके सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। यह कहानी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दया और मित्रता का पालन किया जा सकता है। अनाकोंडा और टार्ज़न की कहानी एक बहुत ही रोमांचक और रोमांटिक कथानक है, जो जंगल, साहस और मित्रता के इर्द-गिर्द घूमती है। अनाकोंडा और टार्ज़न की कहानी। एक समय की बात है, अमेज़न के घने जंगलों में टार्ज़न नाम का एक युवक रहता था। टार्ज़न को जंगल के सभी जीव जंतु अच्छे से जानते थे और वह जंगल के नियमों और कानूनों का पालन करता था। उसकी मित्रता हर प्राणी से थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक दिन टार्ज़न जंगल में गहरे भागों की खोज कर रहा था, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। अचानक उसने एक विशाल अनाकोंडा को देखा, जो बहुत भूखा और आक्रामक लग रहा था। अनाकोंडा ने टार्ज़न को देखकर उसे शिकार मान लिया और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। टार्ज़न ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए अनाकोंडा से बचने का प्रयास किया। उसने जंगल की बेलों और पेड़ों का सहारा लिया और अनाकोंडा से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन अनाकोंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। टार्ज़न ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि अनाकोंडा को शांत किया जा सके। उसने अपनी जेब से एक जड़ी बूटी निकाली, जो उसने पहले एक आदिवासी से सीखी थी कि यह जड़ी बूटी सांपों को शांत करने के लिए उपयोगी होती है। उसने जड़ी बूटी को अनाकोंडा की ओर फेंका। जड़ी बूटी की खुशबू से अनाकोंडा कुछ देर के लिए रुक गया और उसकी आक्रामकता कम हो गई। टार्ज़न ने इस मौके का फायदा उठाया और अनाकोंडा के पास गया। उसने धीमे धीमे अनाकोंडा को सहलाना शुरू किया और उसके साथ मित्रता की पेशकश की। आश्चर्यजनक रूप से अनाकोंडा ने टार्ज़न की मित्रता को स्वीकार कर लिया और दोनों में एक अनूठी दोस्ती विकसित हो गई। अनाकोंडा और टार्ज़न जंगल में साथ साथ रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। टार्ज़न ने अनाकोंडा को जंगल के नियमों और अन्य जीवों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के तरीके सिखाए और अनाकोंडा ने टार्ज़न को जंगल की नई नई रहस्यमयी जगहों की जानकारी दी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और बुद्धिमानी का उपयोग करके किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। मित्रता और दया का महत्व अत्यधिक होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सह-अस्तित्व। हमें सभी जीवों के साथ सह-अस्तित्व और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से बच्चों और बड़ों दोनों को यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और हर जीव के साथ मित्रता और दया का व्यवहार करना चाहिए।